गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 7 गुणनखंड यानी कि फ्रैक्शंस। ठीक है, पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना सीख पढ़ेंगे। हम सबसे पहले गुणनखंड के बारे में। किसी संख्या या बीजीय व्यंजक के गुणनखंड वे सभी संख्या या व्यंजक हैं जिनका गुणनफल उस संख्या या बीजीय व्यंजक के बराबर है। यानी कि ax जमा ay के प्रकार के व्यंजक का गुणनखंड कैसे करेंगे। संलग्न चित्र में बना आयत ABCD है। ABCD आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई AD के दो भाग में बटी है। इसमें AX और AE और ED इस प्रकार है कि AE बराबर है x के और ED बराबर है y के। तो इस प्रकार क्या हो गया, AD बराबर x जमा y और AB बराबर हो गया आयत ABCD की चौड़ाई। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या हो गया, आयत की लंबाई गुणा आयत की चौड़ाई, यानी कि x जमा y a बराबर x जमा y। आयत AEFB का क्षेत्रफल गुणा आयत EDCF का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल हो गया। परंतु क्षेत्रफल आयत AEFB बराबर AE गुणा AB बराबर x गुणा y यानी कि AX और क्षेत्रफल आयत EDCF यानी कि ED गुणा EF यानी कि y गुणा A AY हो गया। तो उपयुक्त मानों को संबंध 1 में प्रतिस्थापित करने पर AX जमा AY बराबर AX जमा y। इस प्रकार AX जमा AY के गुणनखंड A और XY हैं। इसके क्या गुणनखंड हो गए, A और XY। हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि 2A जमा AB बराबर 2 जमा A 2 जमा B हम उपयुक्त की विलोम सक्रिय के रूप में कर सकते हैं। तो 2A जमा 2B बराबर 2A जमा B हम समझ सकते हैं। अतः व्यंजक 2A जमा 2B और 2A जमा B गुणनखंड रूप में है। उपयुक्त से स्पष्ट है कि AX जमा AY व्यंजक के दो पद हैं। तो AX और AY है, इन दोनों पदों का A उपनिष्ठ गुणनखंड है। इस उपनिष्ठ गुणनखंड A को एक खंड के रूप में लेकर अन्य खंड पटन नियम की व्युत्पन्न सक्रिय की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्या समझ सकते हैं, AX जमा AY बराबर AX जमा Y और BY जमा BX को हम B को बाहर ले आएंगे, Y जमा Z। CM जमा CN है तो C को बाहर ले आएंगे और M और N हो गया। व्यंजक AX जमा Y जमा BX जमा Y का गुणनखंड व्यंजक क्या हो गया, AX जमा Y जमा BX जमा Y में X जमा Y P बराबर P प्रतिस्थापित करना है। तो X जमा Y बराबर P लिखना है। तो इसके बना P जमा AB और जमा इसकी जगह लिख दिया बराबर हो गया x जमा y जमा और p a जमा b के। p का मान प्रतिस्थापित करने पे क्या होगा, इस प्रकार a x जमा y और जमा b x जमा y का गुणनखंड रूप x जमा y और a जमा b हो गया। ठीक है, a x जमा y जमा b x जमा y, तो ये हो गया x जमा y और a जमा b, x जमा y हो गया। ऐसी p m जमा n और q m जमा n, तो m जमा n और p जमा q। इसी प्रकार r u जमा v और जमा s, ये क्या हो गया u जमा v और s जमा r। उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। ax जमा ay जमा az के गुणनखंड कीजिए। तो ax जमा ay के तीन पदों में a सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमने क्या किया, a को बाहर लिया, x जमा y जमा z इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 25 a की पावर 2 b जमा 25 a की पावर a b की पावर 2 15 के गुणनखंड। दिया व्यंजक क्या है, ये है। इन दोनों पदों में और उपनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं देखिए। 25 बराबर 5 गुणा 5 और 15 बराबर हो गया 3 गुणा 5। तो इस प्रकार 25 और 15 का उपनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। तो पुनः a की घात 2 b बराबर a
और a तथा a b की घात 2 a b बराबर b उपयोग की सहायता से a की घात 2 b और a b की घात 2 का अवनिष्ठ गुणनखंड a b है। तो अब 25 a की घात 2 जमा 15 a b की घात 2 को हम ऐसे लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा a गुणा b जमा 3 गुणा 5 गुणा a गुणा b 2 बार है इसलिए 2 बार लिखा। अब हमने क्या किया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ a है और इन दोनों में कॉमन एक b है, ये तो हमने अलग लिख दिया। और इस बाद में क्या लिखा, 5 a रह गया था, इसको लिख दिया हमने 5a जमा 3 रह गया था और एक b रह गया था। तो ये हो गया 5 गुणा a गुणा b और 5a जमा 3b, तो ये हो गया 5ab जमा और ब्रैकेट में हो गया 5a जमा 3b। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखते हैं, x घटाव 6 जमा 3 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x घटाव 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके गुणनखंड बराबर xp जमा 3p, क्योंकि x घटाव 6 बराबर p, तो p x जमा 3 बराबर x घटाव 6 और x जमा 3, और ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, उदाहरण 4 देखते हैं, x घटाव 8 की घात 2 जमा 9 x घटाव 8 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे, x घटाव 8 बराबर p है, तो p की घात 2 जमा 9 x घटाव p, ये हो गया, इसमें से क्या कॉमन आ गया, p और ये x जमा 3, इसको लिखेंगे और ये हो गया x घटाव 8 और x घटाव 8 घटाव 9, यानी कि x घटाव 8 और x घटाव 1। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे, ax की घात 2 जमा ay की घात 2 जमा bx की घात 2 जमा by की घात 2 के प्रकारों के व्यंजकों का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। उपयुक्त व्यंजक में 4 पद हैं, इन 4 पदों में कोई एक गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है, परंतु प्रथम 2 पद ax की घात 2 और ay की घात 2 में a उपनिष्ठ है और अंतिम 2 पदों में bx की घात 2 और by की घात 2 में b उपनिष्ठ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम 2 पद को a, दोनों में से कॉमन निकालिए x की घात 2 जमा b की घात 2 जमा b कॉमन निकाल के x की घात 2 जमा b की घात 2 बराबर x की घात 2 जमा b की घात 2 जमा a जमा b, इन दोनों को अलग लिख दिया और इन दोनों की घात 2 को हमने अलग लिख दिया। ठीक है, उदाहरण 1 से समझते हैं, a की घात 2 जमा bc जमा ab जमा ac का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। व्यंजक क्या है, a की घात 2 जमा bc जमा ab जमा ac। तो पहले और तीसरे पद क्रमशः a की घात 2 में a b में a उपनिष्ठ है, पहले और तीसरे में a उपनिष्ठ है और दूसरे और चौथे पदों bc और ac में c उपनिष्ठ है। तो हम क्या करेंगे, तो गुणनखंड अतः व्यंजकों के पदों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक समूह का एक खंड बने। तो हमने a की घात 2 जमा bc जमा ab जमा ac को हमने लिखा a की घात 2 जमा ab जमा b जमा c, इसमें a को निकाल लिया जमा ab हो गया, इसमें c को निकाल लिया जमा b जमा a हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ab बराबर ba होगा, तो हमने इसको उल्टा करके लिखा। ठीक है, हम इसको लिखा एक, इसमें से 2 क्या है, a जमा b और a जमा, ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, ax की घटाव bx जमा ay जमा घटाव by का गुणनखंड क्या होगा। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, a घटाव b हो गया, इन दोनों में से y कॉमन निकाल लिया और a घटाव b हो गया, तो a घटाव b और x जमा y, ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार उदाहरण 3 है, 2x घटाव bx जमा by घटाव 2y का गुणनखंड है। तो इन सब में क्या है, तीसरे पद में घटाव b उपनिष्ठ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन निकाल लिया, इसमें से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, 4 पद हैं, पहले पद 2x तथा अंतिम पद 2y है, जिसमें 2 अपनिष्ठ गुणनखंड है और दूसरे पद घटाव bx और तीसरे पद by है, तो घटाव by उपनिष्ठ हो गया। तो हमने घटाव 2x घटाव 2y और फिर घटाव bx जमा by, इसमें से 2
कॉमन निकाल लिया, x घटाव y हो गया घटाव, इसमें से b कॉमन निकाल लिया, x घटाव y हो गया। अब क्या करा, x घटाव y और 2 घटाव b हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2 के रूप में व्यंजक का गुणनखंड। तो हम पढ़ चुके हैं a जमा b की घात 2 बराबर ये होता है। तो इस सरसमीका को हम निम्न रूप से भी समझ सकते हैं, इसे हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, तो इसे हम निम्न ढंग से भी पढ़ सकते हैं। a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2 बराबर a की घात 2 जमा ab जमा ab जमा b की घात 2, यानी कि ab और ab और a की घात 2। तो ये हो गया a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2 a जमा b का स्क्वायर, यानी कि 1 जमा b की घात 2। तो अतः a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2 के गुणनखंड क्या होंगे, a जमा b की घात 2, जिन्हें हम a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2 बराबर 2ab के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उदाहरण 1 समझते हैं। x की घात 2 जमा 6x जमा 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, x की घात 2 जमा 2x गुणा 3 जमा 3 की घात 2, इसके अनुसार लिखा है हमने। अब हमने क्या करा, x की घात 2, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9 जमा x जमा 3 की घात 2। पुनः समूह बनाने पर x की घात 2 जमा 6x जमा 9, ये हो गया x की घात 2 जमा 3x जमा 3x जमा 9, x कॉमन निकाल लिया, x जमा 3 हो गया, इसमें से भी 3 कॉमन निकाल लिया, x जमा 3 हो गया, x जमा 3 x जमा 3 कॉमन आ गया और इसमें भी x जमा 3 हो गया। तो ये हो गया x जमा 3 की घात 2 इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उदाहरण 2। 16x की घात 2 जमा 8x जमा 1 का गुणनखंड। 16x की घात 2 जमा 8x जमा 1 का गुणनखंड हो गया 4x की घात 2 जमा 2 गुणा 4x गुणा 1 जमा 1 की घात 2 बराबर 4x जमा 1 की घात 2। ठीक है, समूह विधि द्वारा क्या करते हैं हम, इसको ऐसे लिख दिया 4x जमा 4x जमा 1, इसमें से 4x कॉमन निकाल लिया, 4x जमा 1 हो गया, इसमें से 1 कॉमन निकाल लिया, 4x जमा 1 हो गया। तो 4x जमा 4x यानी कि 4x की घात 4x जमा 1 की घात 2 इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार उदाहरण 3, p की घात 2 बराबर है 3/2 और p जमा 9/16 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो p की घात 2 बराबर 3/2p जमा 9/16, तो ये हो गया p की घात 2 जमा 2 3/4p 3/4p की घात 2 बराबर p जमा 3/4 की घात 2। तो समूह विधि द्वारा रखेंगे p की घात 2 जमा 3/2p जमा 9/16, ये इसमें से p की घात 2 जमा p की घात 2 जमा 2 3/4p घटा 1 और 3/4 की घात 2। अब हमने क्या करा, इन दोनों में से तो p कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो हो गया p जमा 3/4 जमा 3/4, इन दोनों में से कॉमन आ गया, सही है 3/4, तो इसका उत्तर हो गया p 3/4 और p जमा 3/4 यानी p जमा 3/4 की घात 2 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2 के गुणन के प्रकार के गुण व्यंजकों का गुणनखंड a जमा b की घात 2 अर्थात a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2 बराबर a जमा b की घात 2 होता है। तो व्यंजक a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2 के गुणनखंड में बदलना है व्यंजकों को। हम जानते हैं a घटाव b की घात 2 बराबर क्या होता है, a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2। तो इस सर्वसर्विका को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। किस प्रकार, a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2 बराबर होगा a घटाव b की घात 2 के। तो इसे हम निम्न ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2 बराबर क्या होगा, a की घात 2 जमा घटाव ab जमा b की घात 2। तो इसमें से a कॉमन आ गया, a घटाव b, इसमें से b कॉमन आ गया और a घटाव b, a घटाव b और a घटाव b यानी कि a घटाव b की घात 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
अतः a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2 के गुणनखंड होंगे a घटाव b और a घटाव b, जिसे हम a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2 बराबर a घटाव b की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण 1 से समझते हैं। 4x की घात 2 घटाव 20xy जमा 25y की घात 2 के गुणनखंड ज्ञात। इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो ये वाला सूत्र के रूप में लिखेंगे, इसके बराबर होता है ये, यानी कि 4x की घात 2 घटाव 20x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x की घात 2 घटाव 2 गुणा 2x गुणा 5y जमा 5y की घात 2। इसमें से हमने 2x कॉमन निकाल लिया और इसमें से हमने 2x कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 2x घटाव 5y और इसमें से हमने 2x को 5y कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 2x घटाव 5, तो हो गया उत्तर 2x घटाव 5y। ठीक है, इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 16 घटाव 8 की जमा k की घात 2 के गुणनखंड याद कीजिए। इसके गुणनखंड क्या होंगे, 4 की घात 2 घटाव 2 गुणा 4 के गुणा जमा k की घात 2, जो कि इसके रूप में है। तो सर्वसर्मिका a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2, यानी कि a घटाव b की घात 2 के अनुसार इसको हम 4 की घात 2 घटाव 2 4 2 गुणा 4 गुणा k जमा k की घात 2 बराबर 4 घटाव k के लिख सकते हैं। तो समूह विधि द्वारा हम क्या करेंगे, इसको घटाव में कर देंगे और ये 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी इसको हमने लिख दिया 4 के घटाव 4 के जमा के, इसमें से 4 कॉमन निकाला 4 घटाव के हो गया, इसमें से घटाव के कॉमन निकाला तो हो गया 4 घटाव के, 4 घटाव के और 4 घटाव के, तो ये हो गया 4 घटाव के की घात 2 इसका उत्तर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों के गुणनखंड, अर्थात a की घात 2 घटाव b की घात 2 के प्रकार व्यंजकों के गुणनखंड। संलग्न चित्र 1 में ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा ए है, इसकी भुजा हो गई ए। उस वर्ग में एक अन्य ई बी जी एफ है, ई है, बी है, जी है और क्या है एफ, ठीक है, जिसकी भुजा है। वर्ग ए बी सी डी में से वर्ग ई बी जी एफ का क्षेत्रफल घटाने पर क्षेत्र आकृति दो आयत और ई ए ई एच और डी में डिवाइड हो गई और तथा एफ जी सी एच में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो अर्थात क्या हो गया, ए की घात 2 घटाव बी की घात 2 बराबर क्या हो गया ए और ए घटाव बी जमा बी ए घटाव बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए घटाव बी और ए घटाव बी, ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम उपयुक्त में दाएं पक्ष a जमा बी और a घटाव बी को आपस में गुणा करके सरल करें तो a जमा बी गुणा a घटाव बी, ये हो गया a जमा बी और ये हो गया a घटाव बी बराबर कितना हो गया a की घात 2 जमा ए बी घटाव ए बी घटाव बी के घात 2। तो अर्थात क्या हो गया a जमा बी तथा a घटाव बी व्यंजक a की घात 2 और b की घात 2 के दो गुणनखंड है। उदाहरण नंबर 1 समझते हैं। x की घात 2 घटाव 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम व्यंजकों के दो वर्गों में अंतर के रूप में लिखते हैं। कैसे, x की घात 2 घटाव 4 है तो x की घात 2 घटाव 2 की घात 2 लिखेंगे। अब वर्गों a की घात 2 तथा 2 की घात 2 के वर्गमूल क्रमशः 1 और 2 ज्ञात करते हैं। उन्हें दो वर्गों के अंतर के गुणनखंड के सूत्र का प्रयोग कर दिया और व्यंजक के गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो क्या करा, x की घात 2 है तो x जमा 2 और x घटाव 2, यानी x की घात 2 घटाव 4 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार उदाहरण 2 देखते हैं। a की घात 2 घटाव 9b का गुणन 9b की घात 2 का गुणनखंड।
इस व्यंजक का प्रथम पद है a की घात 2 को वर्ग के रूप में a की घात 2 ही लिखते हैं। दूसरे पद 9b की घात 2 को वर्ग 3b की घात 2 वर्ग के रूप में लिखते हैं। उन्हें क्या करेंगे, उनके वर्गमूलों को लेकर उनके एक एक बार जोड़कर एक एक बार घटाकर व्यंजक के दो गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो एक एक बार जोड़कर और एक एक बार घटाकर a जमा 3b और a घटा 3b। तो a जमा 3b और a घटा 3b क्या हो गया, a की घात 2 जमा 3ab घटा 3ab घटाव 9b की घात 2। तो इससे ये कट गया, a की घात 2 घटाव 9b की घात 2 इसका उत्तर हो गया। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। 16 a की घात 2 घटाव 9 का गुणनखंड करना है। 16 a की घात 9 घटाव 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 a की घात 2 घटाव, इसको लिख सकते हैं हम 3 की घात 2। इसको एक बार जमा में एक बार घटाव में ले लिया, 4a जमा 3 और 4a घटाव 3। 4a जमा 3 और 4a घटाव 3 को हम लिख सकते हैं 4 चौक 16 a की घात 2, 4 तिया 12, 3 12 घटाव में और 3 तिया 9, यानी कि 12 से 12 कट गया, 16 a की घात 2 घटाव 9 इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार उदाहरण 4, 36 a की घात 2 घटाव 225 b की घात 2 का गुणनखंड। 36 a की घात 2 यानी कि 6 a की घात 2 और 225 यानी 15 b की घात 2, एक बार जमा में लिया एक बार घटाव में, ये इसका उत्तर हो गया। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। 75 a की घात 2 घटाव 48 b की घात 2 का गुणनखंड। व्यंजकों के दोनों पदों को देखने से स्पष्ट है कि दोनों पदों का उपनिज गुणनखंड 3 है, अतः उपनिज लेकर गुणनखंड करने पर क्या करेंगे, इन दोनों का हमने कॉमन निकाल लिया 3। इसको ये हो गया 25 a की घात 2, 3 से पहले 75 को भाग करा, 3 से 48 को भाग किया, तो हो गया 25 और 16। अब दूसरे गुणनखंड 25 a की घात 2 घटाव b की घात 2 के दो वर्गों के अंतर के रूप में लिखकर इसे भी दो गुणनखंड किए जा सकते हैं। इसके बराबर हो गया ये, तो ये तो कॉमन आ गया। अब ये हो गया 5 a की घात 2 और ये हो गया 4 b की घात 2। तो ये हो गया, एक बार जमा में ले लिया एक बार घटाव में ले लिया, और 3 तो हमें ऐसी कैसी लिखना ही है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय गुणनखंड का यहीं समाप्त होता है। गुणनखंड अध्याय का आप स्वयं अभ्यास करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।